आशा करती हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चलती होगी और आप भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे और आप इंतज़ार करते हैं कि कौन सी भर्ती कब आएगी। और हम प्रयास वही करते हैं कि आपको जो भी न्यूनतम भर्ती आती है जल्द हम उसका जानकारी आपको दे सकें और बिल्कुल 100% सही और सटीक जितनी भी वैकेंसी आती हैं हम प्रयास करते हैं, चाहे एसएससी की हो, चाहे बैंक की, चाहे रेलवे की, चाहे स्टेट लेवल की हो। तो जानकारी अभी आप देख पा रहे होंगे और थंबनेल के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हम किस भर्ती परीक्षा की जानकारी लेकर आ रहे हैं। तो आप जान रहे होंगे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया याद रखें, इसके तहत एक वैकेंसी आई है एसबीआई पीओ की, ठीक है। तो आप इस भर्ती परीक्षा के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पूरी जानकारी यहाँ मिलने वाली है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको मिलने वाला है, आयु मिलने वाली है, योग्यता मिलने वाली है, कितने पद खाली हैं, किस कैटेगरी में कितने पद खाली हैं, कितने अटेम्प्ट करनी चाहिए, कर सकते हैं, इस प्रकार की और भी जो भी जानकारी आप हमसे यहाँ समझ सकते हैं। चलिए, और लास्ट तक बने रहेंगे तो आपका ही फायदा होगा। और जो फॉर्म फिलअप डेट कब है, कब से लास्ट डेट रहेगा, पूरा जानकारी आपको बताने वाले हैं। चलिए, तो पहले नेक्स्ट पॉइंट पकड़ते हैं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप सुन लीजिएगा, शुरुआत से लेके लास्ट तक देखेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि छोटा सा एकेडमी है जी क्या बताएंगे, बिल्कुल ना चिंता करें, 100% सही और सटीक मिलेगी। तो आप एसबीआई पीओ की अगर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उससे पहले नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए, कितने पद खाली हैं, या आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको देखना अति आवश्यकता है। चलिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ हमें फॉर्म फिल करने का जो डेट याद रखें, और मॉडिफाई मतलब आप जो फॉर्म फिल कर सकते हैं वो 24/6 मतलब होता है 24 जून 2025 से आप 14 जुलाई 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और अगर मिस जानकारी होता तो आप करेक्शन भी करवा सकते हैं, ध्यान रखें। तो बिल्कुल फॉर्म फिल करते समय आपको सावधानी बरतनी है, गलती ना हो जाए। पहली पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, अगर आप पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, अगर आप पेमेंट की बात करें तो आप 24 जून से आप 14 जुलाई तक ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अब काम लायक जानकारी बताएं, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे इसका एग्ज़ाम 3 फेज में होता भाई, फेज 1, फेज 2, फेज 3। इससे हम फेज 1 को प्री कहेंगे, फिर ये मेंस रहेगा और थर्ड में आपका इंटरव्यू होता, सीधी बात, ठीक है। तो प्री मेंस इंटरव्यू, तो इस भर्ती परीक्षा की बात करें तो ये 3 फेज में पूरा कंप्लीट होगा। और आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो ऑनलाइन जो फर्स्ट एग्ज़ाम है जिसे प्री कह रहे हैं फेज 1 का, अगर फेज 1 एग्ज़ाम की बात करें, ठीक है, तो आप ध्यान रखें जुलाई और अगस्त 2025 तक संभावित माह है। अभी तो जून चल रहा है, लगभग लगभग आप 1 या 1.5 महीने मान लो, एग्ज़ाम डेट कंफर्म है, इसके बीच में हो ही जाएगा। अभी जून चल रहा है, जुलाई तक तो फॉर्म फिल होगा, तो हम कहते हैं भाई 1 महीने का समय मिलेगा तो जुलाई या अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा। और ध्यान रखें, बैंक बिल्कुल सिस्टमेटिक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, सिस्टमेटिक टाइम रिजल्ट देगा, और जो कमेंटमेंट कर दिया एग्ज़ाम होना है, रिजल्ट आना है, सेकेंड फेज एग्ज़ाम होगा, थर्ड होगा, बिल्कुल कन्फर्म चलता, थोड़ा बहुत यहाँ हो सकता है लेकिन कन्फर्म है। और यहाँ जो आप देख पा रहे हैं वो बात की बात यहाँ पर बोला है, क्या बोला यहाँ पर, रिजल्ट की बात कहाँ, रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे अगस्त और सितंबर दोनों महीनों में किसी में डेट में आ सकता है, किसी महीने में आ सकता है, तो ये काम लायक नहीं फिलहाल, ठीक है। और रिजल्ट देखो, एग्ज़ाम होगा जुलाई से अगस्त के बीच हो सकता है, अगस्त सितंबर में परिणाम आएगा और अगस्त सितंबर में ही आपको सेकेंड फेज के लिए एडमिट कार्ड मिल जाएगा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। और जो सेकेंड फेज मतलब मेन एग्ज़ाम है वो कन्फर्म सितंबर में होगा, जुलाई अगस्त में फेज 1 होगा, सितंबर में फेज 2 होगा, संभवतः नहीं 100% सही होता है। और रिजल्ट की बात करें तो सितंबर और अक्टूबर के मध्य रिजल्ट आ सकता है। और जो कॉल लेटर याद रखें थर्ड फेज के लिए, वो आप अक्टूबर से नवंबर के बीच में पाएंगे। तो ऐसी जानकारी कौन बताएगा, हम बताएंगे, बिल्कुल एक एक जानकारी बताएंगे, एक वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलने वाला है। और हम बात करें फेज 3 की, ठीक है, जो फेज 3 एग्जाम याद रखें वो आप देख पा रहे होंगे अक्टूबर और नवंबर के मध्य हो जाएगा इंटरव्यू। और जो ग्रुप एक्सरसाइज याद रखें जो आपका भी अक्टूबर नवंबर में होगा। कहने का मतलब ये है कि भाई जो थर्ड फेज मतलब होता है इंटरव्यू, सीधी बात, वो आपका अक्टूबर नवंबर में हो ही जाएगा। और
अक्टूबर नवंबर में हो गया, और फाइनल जो रिजल्ट है वो आपको नवंबर दिसंबर मिल जाएगा। सीधी बात हम कहें तो 6 महीने में पूरा प्रोसेस कवर। ये तो रेलवे करता नहीं है, एसएससी करता नहीं है, स्टेट एग्जाम करते नहीं है, लेकिन याद रखे बैंक एक ऐसा एग्जाम है या एजेंसी है जो सिस्टमेटिक टाइम टू टाइम कर देखे। 6 महीने में पूरा भर्ती कवर कर देगा भाई, और बिल्कुल डेट दे के रखा कन्फर्म। ठीक है, चलिए, और हम समझ गए होंगे आप कि हम इस वीडियो के माध्यम से बताना क्या चाह रहे हैं, आप समझ गए। और नेक्स्ट फैक्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट फेज कब होगा, फॉर्म कब डलेगा, लास्ट डेट कब है, फर्स्ट पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, सेकेंड बात सेकेंड पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, थर्ड पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, लास्ट रिजल्ट कब आएगा, सब मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट चलिएगा। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो सेकेंड नंबर का। फर्स्ट बिंदु आपने देखा, सेकेंड बिंदु देखिएगा। सेकेंड बिंदु में आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि वैकेंसीज की बात कर रहा है कि किस कैटेगरी में कितने पद है। टोटल पद की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे 541। ठीक है, टोटल पद हमारे पास 541 है। बहुत अच्छे पोस्ट कह सकते हैं और बहुत शानदार वैकेंसी है भाई। पैसा की यहाँ पर कमी नहीं है, पैसा की कोई कमी नहीं, याद रखें। चलिए, अब रही बात अब कैटेगरी। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पर रेगुलर और बैकलॉग। तो कैटेगरी आपको ऊपर मिलेगा, उस कैटेगरी में आप कह सकते हैं रेगुलर वैकेंसीज और जो बैकलॉग पद हैं वो कितने कितने हैं। तो आप देखेंगे एससी में आप देखें 75 आपके रेगुलर पद हैं और बैकलॉग 5 पद हैं। उसी एसटी में 37, 36 और ओबीसी में सिर्फ रेगुलर पद हैं। ईडब्ल्यूएस में रेगुलर पद हैं और यूआर में रेगुलर पद हैं। टोटल मिला के आपके पास रेगुलर पद आपके पास हो रहे हैं 500 और 41 आपके हो रहे हैं बैकलॉग पद, जो सिर्फ एससी और एसटी में है। तो आप इस प्रकार से एसटी की बात करें तो 37 पद हैं, एससी की 80 और ओबीसी की 135 और ईडब्ल्यूएस की 15 और 203 पद आपके पास होंगे। किसमें, यूआर कैटेगरी में। तो आपने देखा कि आपकी कैटेगरी में कितने पद हैं। आप बैकलॉग पद भी चयन कर सकते हैं और रेगुलर वैकेंसीज भी का भी चयन कर सकते हैं। तो सेकंड बिंदु हुआ किस कैटेगरी में कितने पद हैं। नेक्स्ट बिंदु आती है एज। एज क्या होनी चाहिए, तो आपको बता दें 1/4/2025 मतलब 1 तारीख चौथा महीना 2025 तक उसका एज 21 साल और 30 साल के बीच होनी चाहिए। कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम वो 30 साल का होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना कम। फिर छूट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे सबसे, अगर आप बात करें 2/4/1995 में आपका जन्म है तो आप इसके अंदर आ जाएंगे, और आप 1/4/2004 को जन्मा है तो भी आप इससे भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें छूट की कैटेगरी आप देख पा रहे होंगे। अगर हम बात करें ओबीसी की, ओबीसी को सिर्फ 3 ईयर का क्या मिलेगा, क्रिमिलियर आप कह सकते हो, मतलब छूट मिलेगा। ठीक है, और वही बात अगर हम एससी एसटी की बात करें तो 5 साल का मतलब 33 साल तक ओबीसी और 35 साल तक एसटी एससी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, वहीं अगर बात करें, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी के उसमें आते हैं तो अगर यूआर ईडब्ल्यूएस की बात करें 10 साल को आपको गैप मिलेगा। फिर वहीं आप पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के हैं तो आपको 13 साल का छूट मिलेगा। वहीं अगर आप एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी के हैं तो आपको 15 साल तक छूट मिलेगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। तो ये रहा एज की कहानी, समझे कि नहीं भाई। हाँ, नेक्स्ट बिंदु पे लेकर चलते हैं। सिलेक्शन प्रोडक्शन की बात करें तो सिलेक्शन जो प्रक्रिया वो क्या होगा, याद रखें पूरी थ्री फेस मतलब 3 चरणों में पूरा चयन प्रक्रिया होता है, जो आपने देखा फर्स्ट में भी। हम फेज 1, फेज 2, फेज 3 बताया था। एग्जाम डेट और परिणाम कब आएगा, फाइनल कब आएगा। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस याद रखें वो 3 चरणों में कवर होगा। तो पहला चरण की बात करें जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं, मतलब प्री कहते हैं, प्री मैच इंटरव्यू, सीधी बात, नो बकवास। चलिए, तो हम बात करें अगर प्री की तो फेज 1 में आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, वो भी विकल्प वाले। ठीक है, चलिए, अब 100 प्रश्न में आपको ध्यान रखें 30 नंबर अंग्रेजी का होगा, 40 नंबर गणित का, क्षमा चाहेंगे, माफ़ी चाहता हूँ, मिस हो रहा डाटा। 40 नंबर इंग्लिश के होंगे, 30 नंबर मैथ्स के होगा
और 30 नंबर आपका रीजनिंग का होगा। टोटल मिला के आप देखेंगे तो 100 प्रश्न आएंगे और टोटल नंबर ऑफ की बात करें तो 100 आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर सब सेक्शन के लिए लिमिट टाइम होता है और उस लिमिट टाइम में आपको वही सेक्शन कवर करना पड़ेगा, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। जैसे इंग्लिश 40 प्रश्न आपको 20 मिनट में करना पड़ेगा, ठीक है। गणित की बात करें 20 मिनट ही मिलेगा, अंग्रेजी रीजनिंग की बात करें 20 मिनट ही मिलेगा, तो पूरा आपको 1 घंटा मिलेगा। अगर सेक्शन 1 अगर ओपन हुआ इंग्लिश तो आपको 40 प्रश्न मिलेंगे और उन 40 प्रश्नों को आप केवल 20 मिनट में कवर करना है, आपको उससे ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। सेकंड सेक्शन अपने आप चालू हो जाएगा। ये बैंक का भाई अपना फंडा है, बाकी वैकेंसी ऐसे नहीं करती हैं। चलिए, और रही बात अगर आप कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ अकॉर्डिंग 10 गुना 10 गुना बच्चों को उठाया जाएगा मेंस के लिए, सेकेंड फेज के लिए। प्री में जितने बच्चे पास होंगे वो लेन देन नहीं रखता, जितने पोस्ट हैं उस पोस्ट का 10 गुना। हमने कहा कि 541 है तो 10 गुणा करेंगे तो 5410, इतने बच्चों को उठाया जाएगा सेकेंड फेज, मतलब किसके लिए, मेंस के लिए। और रही बात याद रखें जो प्री पेपर ओनली पासिंग नंबर है, जो पासिंग इसके नंबर ऐड नहीं होते हैं, सेकेंड फेज और थर्ड फेज के नंबर ऐड होते हैं। तो बिल्कुल छांट छांट की जानकारी बता रहे हैं। नेक्स्ट, 1/4 इसका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, अगर आप 4 प्रश्न गलत करते तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, चलिए अब वही बात करें हम सेकेंड फेज की। सेकेंड फेज में आप देख पा रहे होंगे कि भाई आपको टोटल, समझे, टोटल आपको क्या करना पड़ेगा। देखिएगा हमारे पास टोटल 250 का पेपर होगा सेकेंड पेज, ठीक है। अब रीजनिंग और कंप्यूटर आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर 40 प्रश्न आएंगे, टोटल 60 नंबर का आएगा, ठीक है। जैसे हम डीआई तो आप जानते होंगे मैथ्स में, ठीक है, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। तो डीआई आप अंग्रेजी में जानते हो, जैसे बोलते हैं पाई पाई चार्ट, आपने देखा होगा दंड आलेख आयचित्र, वही टॉपिक बस आएगा। बाकी प्री में आपने देखा मैथ्स आएगा, लेकिन जो मेंस में आप गणित कुछ भी नहीं आने वाला, सिर्फ गणित का डीआई आएगा। पाई चार्ट, दंडालेख, आयचित्र, रेखाचित्र, बार ग्राफ, इतना आपको पढ़ना है, जो बढ़िया कर सकते हो आप लोग। वो भी 30 प्रश्न आएंगे 60 नंबर के, समझे, मतलब डबल। वही बात करें जनरल अवेयरनेस या इकोनॉमी बैंकिंग नॉलेज की बात करें तो 60 प्रश्न आएगा, 60 नंबर का रहेगा, एक प्रश्न 1 नंबर का। और वहाँ इंग्लिश की बात करें तो 40 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। नेक्स्ट, टोटल आपके पास 170 प्रश्न आएगा, जो 200 का रहेगा नंबर का, और सबके लिए अलग अलग समय दिया है और हर समय में आपको वही पोर्शन या वही आपको करना पड़ेगा। जैसे 50 मिनट आपको समय मिलेगा 40 प्रश्नों करने के लिए, वो भी रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए, वो भी 60 नंबर का होगा। फिक्स 50 मिनट से आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिला के आपने समझा 170 प्रश्न आएंगे, सेकेंड फेज की बात कर रहे हैं, 200 का नंबर होगा और 3 घंटे आपको मिलेगा हर सेक्शन अलग समय। नेक्स्ट वही, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव जो पेपर याद रखें, कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल, रिपोर्टर, सिचुएशन एनालिसिस और रिस्क राइटिंग, है ना। तो इस प्रकार से आपको 50 नंबर का होगा जी वाला, कम से कम आपको 3 प्रश्न मिलेंगे बस, ठीक है। जो आपका कम्युनिकेशन स्किल याद रखें, जो कम्युनिकेशन स्किल रहेगा आपको वहीं पर सेकेंड फेज में आपको कम से कम 3 प्रश्न मिलेंगे यहाँ पर। इनमें से कोई भी टॉपिक होगा जहाँ 3 प्रश्न आपको मिलेगा और तीनों प्रश्नों को नंबर याद रखें वो 50 नंबर का होगा और आपको सिर्फ 30 मिनट का समय मिलेगा। तो कुल मिला के ग्रैंड टोटल की बात करें तो अपने पास 250, तो फर्स्ट पेपर 100 नंबर का हुआ, सेकेंड 250 का हुआ। जी माइनर, ये सिर्फ पासिंग नंबर है, आपका नंबर जुड़ेगा सेकेंड फेज से। चलिएगा नेक्स्ट लेके चलते हैं। अगला आप थर्ड फेज देख पा रहे होंगे और नेगेटिव मार्किंग वही रहेगा, याद रखें 1/4 का, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर हम नेक्स्ट बिंदु लेके चलते हैं। हाँ, फर्स्ट में 10 गुना सेकेंड फेज के लिए और सेकेंड फेज से थर्ड फेज के लिए आपको 3 गुना वो बच्चे उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड फेज की बात करेंगे तो मिनिमम जो मार्क याद रखें, जैसे ग्रुप एक्सरसाइज की बात करें 20 नंबर का, इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होगा, टोटल पूरा 50 नंबर का होगा, तो 50 नंबर का, 20 नंबर का ग्रुप एक्सरसाइज, 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। टोटल ग्रैंड टोटल की बात करें तो हमारे पास बन रहा है 300 नंबर का पेपर, 250 का सेकेंड फेज और 50 का आपका थर्ड फेज।
तो कुल मिला के 300 का। 300 में आप जितना नंबर लेकर आओगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो कट ऑफ बनेगा पोस्ट के अनुसार और कैटेगरी वाइज। समझे? मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे हम बताना क्या चाह रहे हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे जो 250 हमने बताया, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ बोला है सामान्यकरण नंबर आपको कम से कम कितना मिलेगा, यहाँ पर 75 मिलने का चांस है। और इंटरव्यू की बात करें 50 का, तो यहाँ पर आपको सामान्यकरण कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। तो आपके पास टोटल 300 का पेपर होगा जिसमें से आपको 100 नंबर सामान्यकरण मिलेगा। ये कहना चाह रहा है भाई, यहाँ पर जो फैक्ट बता रहे हैं। नंबर ऑफ चांस मतलब कितने बार आप पेपर दे सकते हो बैंक की, ठीक है, कितनी बार आप पेपर दे सकते हो, ज़रूरी बात है। अगर आप UR या EWS कैटेगरी से आते हैं तो केवल आपको 4 अटैम्प्ट मिलेंगे, चांस ऑफ क्या 4। अगर आप UR कैटेगरी के हैं, PWBD के हैं, EWS PWD के, OBC के हैं, OBC आप और PWBD के हैं तो आपको 7 साल या 7 अटैम्प्ट, आप 7 अटैम्प्ट दे सकते हैं। लेकिन आप SC ST और ST SC की PWBD के हैं तो आपको कोई वो नहीं है, आप नो लिमिट तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं, आपके लिए कोई बाध्यता नहीं है। बाकी आप देख पा रहे होंगे 4 साल 7 साल और कोई बाध्यता नहीं। चलिए अगर बात कर लें हम एग्ज़ाम सेंटर की, तो आप एग्ज़ाम कहाँ मिल सकता है, ये नहीं कि आपके मन मर्जी के मिले, मन मर्जी के नहीं मिलेगा। वो लिमिट क्या बनाता है आप ध्यान रखें, SBI बिल्कुल लिमिट बनाएगा सेंटर। जैसे हम बात कर लेते किसकी, हम MP के शिक्षक हैं तो हम सिर्फ MP की बताना चाह रहे हैं। बाकी आप लोग यहाँ कोर्स देख सकते हैं। अगर आप प्री की बात कर रहे हैं तो प्री आपके लिए यहाँ पर शहर होंगे और मेन एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो प्री के लिए अलग शहर रहेगा, मेन एग्ज़ाम के लिए अलग रहेगा। हम बात करें मध्य प्रदेश, देखिएगा जो स्टेट कोड है याद रखें, सेंट्रल कोड आप 28 देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, इन स्थानों में पेपर होगा। किस चीज़ का, मेंस नहीं प्री का। नेक्स्ट, प्री में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको सिर्फ भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सिर्फ 3 शहरों में आपको फिर सेंटर मिलेगा। तो प्री के लिए आप पास ज़्यादा शहर हैं, उसके बाद मेंस के लिए आपको और शहर कम कर दिया। तो ये रहा सेंटर की कहानी। एक महत्वपूर्ण बिंदु रह गया था क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या होनी चाहिए। हमने आयु बताया, अटेम्प्ट बताया, परीक्षा शहर बताया, वैकेंसी कहाँ किस पद में कितने खाली बताया, सेंटर बताया। अभी लास्ट बिंदु रह गया है, ध्यान रखें क्वालिफिकेशन। सीधी बात, नवकवास स्नातक, ठीक है। स्नातक अगर आपके पास कोई भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट वाला, चाहे वो बायो वाला, चाहे मैथ्स वाला हो, किसी भी के वर्ग से या स्ट्रीम से अगर आपने स्नातक किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप रनिंग में हैं और रनिंग में है तो आपको बता दें 30/9/2025 तक आपका पूरा रनिंग वाला जो 3rd ईयर माना जाए वो समाप्त हो जानी चाहिए, तब आप इसके लिए योग्य होंगे, अन्यथा ना कीजिएगा। समझे? चलिए, तो आप समझ गए होंगे 12वीं पास नहीं, स्नातक स्तर के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, रनिंग का विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन 30/9/2025 को उसका परिणाम जारी होनी चाहिए या वो इस तारीख तक पूरा 3rd ईयर कंप्लीट करके बैठा होनी चाहिए, तब अप्लाई कर सकता है। चलिए, तो जानकारी आप कैसा लगा विद्यार्थियों, मैंने बहुत अच्छे प्रयास किया हूँ जानकारी को सही सटीक और बिल्कुल सरल हिंदी भाषा बताने का। और अंग्रेजी में ध्यान रखें, आपका पूरा नोटिफिकेशन दिया है, हमने आपको हिंदी में समझाया है, क्योंकि हमसे हिंदी भाषा के विद्यार्थी अधिकांश जुड़े हैं। तो आप हिंदी भाषा से हमसे आपने समझा होगा, सीखा होगा, तो अपने सहपाठियों के पास आप जानकारी साझा शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने जानकारी पहले ही सुन लिया, समझ लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं सुना समझा था तो हमने अगर आपको सहयोग किया हो तो आप हमें जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, जानकारी आपको लाभदायक है नहीं है। ऐसे ही आपको नवीनतम भर्ती परीक्षाओं की जानकारी, वैकेंसी कब आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, इस प्रकार की जानकारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और आप हमें बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे आपका नवीनतम जानकारी का अपडेट पहले पहुंचे। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर अवश्य करें उस विद्यार्थी के पास जिस विद्यार्थी को आवश्यकता है नौकरी की, लेकिन तलाश कर रहा कि वैकेंसी कब और कहाँ कैसे आएगी, तो हम आपके लिए जानकारी लाते रहेंगे।